हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो पिछली वीडियो का थोड़ा सा टॉपिक जो था वो हमारा बच गया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो टॉपिक हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज लेते हैं वो टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा डेसिमल। फ्रैक्शंस हम लोग लास्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज डेसिमल को समझेंगे। सबसे पहले डेसिमल में एक चीज़ समझिए, डेसिमल को डिनोट कैसे करते हैं, मतलब डेसिमल का साइन कैसा होता है। तो इसको एक पॉइंट से डिनोट करते हैं, ओके, डिनोटेड बाय पॉइंट। उसके बाद फ्रैक्शंस और डेसिमल दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। फ्रैक्शन का ही हम डेसिमल निकालते हैं। मैंने क्या बोला? फ्रैक्शन का ही हम डेसिमल निकालते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी हमें फ्रैक्शन दे रखा है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल में दे रखा है 2/5, ये भाई हमें पता है कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या एक फ्रैक्शन, हमें इतना पता है। इम्प्रॉपर प्रॉपर को छोड़ो, हमें बस इतना पता है कि ये एक फ्रैक्शन है। अब जब ये एक फ्रैक्शन है तो हमें ये पता करना है इसमें डेसिमल क्या होगा या इसके डेसिमल में वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है डिवाइड। 5 नीचे है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 2 को। अब हमें समझ आ रहा है कि भाई 5 से तो 2 जा ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी पॉइंट। ओके, पॉइंट लगते ही यहाँ पर एक 0 ऐड हो जाती है। क्या हुआ? पहले 5 को 2 से हमने डिवाइड करा। हमें पता है कि 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो डिवाइड नहीं हो सकता। उसके लिए मैंने पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाते ही मेरी 0 आ गई और 5 4 जा 20। तो आंसर आ गया मेरा 0.4। ओके, एक और देखते हैं। अगर हमारे पास दे रखा है 8/5, सपोज करो ये कुछ दे रखा है 8/5। अब ये भी है फ्रैक्शन, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। वही सेम प्रोसेस, 5 नीचे है, 5 1 जा 5, 8 - 5 कितने हो गए? 3। अब देखो 5 बड़ा हो गया 3 छोटा हो गया, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है। 0 या कुछ नंबर तो लेके आएंगे ना नीचे, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिख लेंगे 0 और 5 6 जा 30। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6। एक और देखते हैं। सिक्स बाय 7, ऐसी कोई फंक्शन ले लिया मैंने, फ्रैक्शन ले लिया मैंने 6/7। तो 7 बाहर आएगा, 6 अंदर आएगा। अब मैं देख रही हूँ भाई 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो मुझे पहले ही पॉइंट लगा के 0 लगानी पड़ेगी। अब मैं अगर इसको माइनस डिवाइड करती हूँ तो कितना जाएगा? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ओके, 10 में से 6 गए 4। अब देखो, अब वापस से 7 बड़ा हो गया 4 छोटा हो गया। ये चीज़ समझने वाली है। जब एक बार पॉइंट लग गया तो आप कितनी भी 0 ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पॉइंट लगाना है। एक बार पॉइंट लग गया और उसके बाद आप 0 ऐड कर सकते हो किसी भी, मतलब इसी डिवाइड में किसी भी नंबर के आगे। ओके, 40 आ गया, 7 5 जा 35, 10 - 5 5, वापस मैं 0 लगा सकती हूँ क्योंकि मेरा पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। 7 7 जा 49, 1। अब देखो, अब मैं वापस लगाऊंगी 0 और 7 1 जा 7, 3। तो ये ऐसे चलता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा कटेगा। तो आंसर कितना आएगा इसका? 0.8571। ओके, अब एक और चीज़ समझिए। जैसे अब आता है सिंपल मेथड, जिसमें अगर हमारे पास ये दे रखा है 2/10 या 2/100 दे रखा है, या 2 क्यों, 2 से तो आप बोलोगे कि 100 कट जाएगा। 3/100 दे रखा है, तो 3 से तो 100 कटेगा नहीं। तो
इसमें एक चीज़ में ध्यान में रखने वाली ये होती है कि अगर नीचे 10 की टर्म्स में कुछ भी आए, मतलब 1 के आगे अगर 0 लगी हो तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर नीचे 0 काउंट करते हैं। 0 कितनी है, 2, तो ऊपर जो है वो 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। अब आप लोग बोलोगे ऊपर तो मेरे पास एक ही नंबर है तो कैसे लगेगा पॉइंट, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं उसके लिए इससे पहले एक 0 ऐड कर लूँगी, फिर पॉइंट लगा दूँगी। नीचे कितनी 0 थी, 2, मुझे 2 से पहले पॉइंट लगाना है, तो 2 से पहले पॉइंट कैसे लगाऊंगी मैं, यहाँ पर तो एक ही नंबर है तो उससे पहले मैंने 0 ले ली और फिर पॉइंट लगा दिया। ओके, एक और देखते हैं। अगर है 48 अपॉन 100 ये सपोज करो, ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, 2 है 0 तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। हमारे पास 2 नंबर हैं तो 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0.48। ओके, अगर अब ऐसा आ जाए 3/1000, अब देखो अब कितनी 0 है, 3 0 है नीचे, तो तीन नंबर मतलब 3 नंबर पे पॉइंट लगेगा। एक नंबर तो मेरे पास है लेकिन मुझे 2 नंबर और चाहिए, तो मैं 2 नंबर ऐड करने के लिए क्या लगा लूँगी, 2 0, फिर मेरा पॉइंट आ जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 3 0 है, 3 0 है मतलब 3 नंबर पहले पॉइंट लगेगा। मैंने 1 2 3 और पॉइंट लगा दिया। ओके, अब एक और चीज़ समझिए। अब अगर बात आती है कन्वर्ट 1.8 टू सिंपल फ्रैक्शन, अब अगर डेसिमल से सिंपल फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 जो भी नंबर दिया वो नंबर लिखेंगे, अपॉन एक डिवाइड, अपॉन का या डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी नंबर है, तो पॉइंट के बाद कितनी नंबर है, यहाँ पर 1, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे एक 0 लगा देंगे। अगर 2.72 होता, इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं पॉइंट हटाऊंगी, नीचे कितनी 0 आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगे क्योंकि 2 नंबर है। ओके, अगर ऐसा हो 3.857 तो पॉइंट हटा के नीचे 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन से हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करा और डेसिमल से हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब करते हैं डेसिमल का एडिशन, कि हम लोग डेसिमल में ऐड कैसे करते हैं। तो थोड़ा हौच पौच तो हो गया है, बट फिर भी आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, शायद कर लिया हो। अब करते हैं एडिशन। एडिशन मतलब सिंपल, आप लोगों को सबको पता है कि हमें ऐड करना है। क्वेश्चन दे रखा था ऐड 1.2 3.84 6.98 12.432, ये कोई नंबर दे रखे थे हमें, 1.2 3.84 6.98 और 12.432। हमें इन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो सबको ऐड आप कैसे करेंगे देखते हैं। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमें केवल एक बात ध्यान में रखनी होती है कि पॉइंट के नीचे ना पॉइंट ही आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर की नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, अब पहला नंबर था 1.2, दूसरा था 3.8 और 4, तीसरा था 6.9 और 8, चौथा है 12.432। इन्हें सबको प्लस करना है। सिंपल है, आप लोग प्लस कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि आपने ये 0 क्यों लगाई, बोल सकते हो, सिंपल सी चीज़,
ये मैंने 0 इसलिए लगाई ताकि मैं आराम से प्लस कर लूँ। कैसे देखते हैं। देखो, अगर आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, 1 के आगे आपने 0 लगा दिए तो 10 रुपये हो गए, वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अगर 1 से पहले आपने 0 लगा दी तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया, है ना। वहीं अगर अब पॉइंट में ना उल्टा हो जाता है इसका, पॉइंट में ना अगर कोई नंबर है 1 के आप आगे 0 लगाओगे तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉइंट से मतलब 1 से पहले 0 लगा दोगे तो वैल्यू पर पूरा पूरा फर्क पड़ जाएगा। ये दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे से। इसमें 1 से पहले 0 लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहीं अगर पॉइंट आ जाता है और नंबर है, नंबर से पहले हमने अगर 0 लगा दिया तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है हमारी। ओके, अब मैंने क्या करा, देखो 1.2 है और पॉइंट के बाद अगर 0 लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना नंबर पर। मैंने भी वही करा, पॉइंट के बाद 0 लगाई, पहले नहीं लगाई मैंने, पॉइंट के बाद 0 लगाई, ठीक है। अब आप इसको सिंपल प्लस कर सकते हो। देखो 8 4 12, 12 और 3 15, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 18, 18 2 20, 20 और 4 24, 2 कैरी आ गया। अब देखो ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट का हमने यहाँ पॉइंट बता दिया। 6 2 8 2 10, 13 और 1 14 का 4, कैरी 1, 1 + 1 2, तो आंसर आ गया 24.452। ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐड का ही। ऐड 6.7, 3.94, 14.6 और 12.87। वेल, ये मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ, आप करके देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अगर नहीं होता है तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उस टाइम पर आप लोग मुझे आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। पहले मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम से हैं, है ना। हमें बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, वही है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट 2.8 फ्रॉम 6.9। मैंने ऐसे रैंडमली कोई नंबर ले लिया कि 2.8 को 6.9 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करूँगी मैं, 6.9 लिखूँगी। ये हमें बचपन में सिखा दिया जाता है कि फ्रॉम के बाद जो आता है उसको हम ऊपर मतलब उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 4.1। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल था। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। एक और पे चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर। आप जो भी बुक आप रिकमेंड कर रहे हो अपने स्टडीज़ के लिए, उनसे डेसिमल्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग ट्राई करो। अगर नहीं होता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। अब आती है बात मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई करना है 2.8 बाय 3। ऐसी कोई रैंडमली नंबर ले लिया कि 2.8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। पहले जैसे बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन पॉइंट है और पॉइंट भी तो लगाना है, पॉइंट को छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तो अब ये देखो कितने नंबर से पहले पॉइंट आ रहा है। हमें दिख रहा है यहाँ पर केवल एक नंबर है जिससे पहले पॉइंट आ रहा है, तो अपने आंसर में भी हम लोग एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। ओके, क्या हुआ, हमने देखा कि
एक नंबर से पहले पॉइंट है ना, एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो मैंने आंसर में भी एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है, एक और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, 3.72 बाय 2.4, 3.72 की मल्टीप्लाई करनी है 2.4 से, तो कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिना किसी पॉइंट के। देखो 4 2 साइड सेन 4 ज़, ये आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मुझे लगाना है पॉइंट। अब मैं सबसे पहले देखूंगी भाई यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 7 है और एक 2 है, 2 नंबर हो गए। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो टोटल मिला के कितने नंबर हो गए, 3, 2 ये रहे 1 ये रहा 3, तो आंसर में 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। ओके, क्या करा हम लोगों ने, 3.72 था, 2.4 था, सिंपल मल्टीप्लाई कर ली। उसके बाद मैंने ये देखा कि पॉइंट लगाना है अब, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट से के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं और यहाँ पर 1 नंबर है, तो टोटल कुल मिला के 3 नंबर हो जाते हैं और आंसर में 3 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। ओके, डिवीजन जब क्लास स्टार्ट करी थी तो डिवीजन हम लोगों ने तब कर लिया था। जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें एक डिवीजन का, क्या लें, 7 को 2 से डिवाइड करना है सपोज करो, तो 7 लिखेंगे, 2 बाहर लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 और फिर 2 5 ज़ा 10। कैसे किया मैंने, 2 3 ज़ा 6 तो ले लिया, बट पॉइंट से 0 लगा दी और फिर मुझे पता है कि 2 5 ज़ा 10 होता है। ठीक है, आप लोग ये सब कुछ नोट डाउन करिए, होमवर्क नोट डाउन करिए, मल्टीप्लिकेशन के दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए, डिवीजन नोट डाउन करिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर सीटेट में आए हुए हैं। फिर आपको कुछ, अब एक पहले ही क्वेश्चन के ना मैं आपको कुछ टोटल 3 मेथड बताऊंगी कि आप किसी का लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है ना, कि भाई हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं और उसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है उसमें से। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ 4/5, 5/8, 3/10 और 7/9। तो भाई ये कुछ 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें इनमें से बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। ऑप्शंस थे हमारे पास 4/5, 5/8, 3/10 और 7/9। यही चारों ऑप्शन है क्योंकि इन्हीं चारों में से होगा। तो अब देखते हैं मेथड फर्स्ट। देखो मेथड 3 मेथड होंगे टोटल। मेथड फर्स्ट जो अभी हम लोगों ने करा, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो उसी को करते हैं। 4/5 है, 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 0.8 लिख सकते हैं, 0.8। वहीं 5/8 को 6/48 है ना, तो 2 आ गया, 8 2 16, तो समथिंग 8 5 40। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 0.625। अब बात आती है 3/10 की, तो भाई ये तो बहुत सिंपल है, 0 है, 1 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। फिर बात आती है 7/9 की,
समथिंग यही आता रहेगा 0.77। तो अब देखो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 0.8 है। 0.8 की वैल्यू है हमारे पास 4/5। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू मेथड 1 हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सबका एलसीएम लेके फिर आप सॉल्व करोगे। एलसीएम ले लेते हैं 5, 8, 10, 9। सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 2 से, सॉरी 2 1 सा 2 आ जाएगा यहाँ पर, 9। और देखो 4 और 9 तो ऐसे ही आएंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 सा 36, 36 मल्टीप्लाई 10 360, 360 आता है हमारा इसका एलसीएम। अब देखो पहला नंबर है हमारे पास 4/5। अब अगर मुझे यहाँ पर 360 बनाना है तो मैं किसकी नंबर की मल्टीप्लाई करूँगी? 72 की। ये चीज़ मैं आपको बताई थी कि 72 के अगर नीचे होगी तो 72 की ऊपर भी होगी, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब बात आती है 5/8 की। सॉरी 40 से होगी ना, क्योंकि 8 4 सा करेंगे तो केवल 36 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 360, तो 40 से मल्टीप्लाई करी मैंने। थर्टी 36 से करेंगे यहाँ पर, $108। अब बात आती है 7/9 की। अब देखो, अब इनमें से बताओ मुझे 288, 200, 108 और 280, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा नंबर है ये, इसकी वैल्यू है 4/5। तो भाई मेथड 2 के अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अब करेंगे मेथड 3, यहीं पे कर लेते हैं, छोटी सी स्पेस में आ जाएगा मेथड 3। तो मेथड 3, अब देखो इसमें ना सेट लेने होते हैं बेसिकली। तो मैंने पहला सेट ले लिया 4/5, 5/8, दूसरा सेट ले लिया मैंने 3/10 और 7/9। और ले लिया 3/10 और 7/9। अब मैं क्या करूँगी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो 8 4 ज़ा 32, 5 5 ज़ा 25, इसमें भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। 9 3 ज़ा 27 और 7 10 ज़ा 70। ओके, अब इनमें से इन दोनों में से एक बड़ा चूज़ करो और इन दोनों में से एक बड़ा चूज़ करो। तो इन दोनों में से तो ये वाला आ गया, इन दोनों में से ये वाला आ गया, है ना। बड़ा चूज़ करना था। तो 32 किसका आंसर आया है? जब 8 की मल्टीप्लाई 4 में करी है मैंने, तो मैं ये वाला टर्म ले लूँगी 4/5, और 70 का मैं 7/9 ले लूँगी। इसकी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 9 4 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35। तो कौन सा बड़ा हुआ? 36 बड़ा हुआ, मतलब 4/5 बड़ा हुआ। तो तीनों मेथड के अकॉर्डिंग मेरा आंसर कितना आता है? 4/5। आप लोग इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको करना है आप लोग वो कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद आप लोगों ने अब तक तो कर लिया होगा। देखो मैथ्स जो होती है ना, वो बेसिकली आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो इस पर बेस्ड रहती है। आप लोगों ने चीज़ को समझ लिया लेकिन क्वेश्चंस नहीं करे तो आप लोग फिर पेपर में डब्बा गुल हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब मैं नहीं मान सकती कि ये सीटेट में आया हुआ है, बट ये सीटेट का ही क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ 1.3, ऑप्शंस थे 13/10, -4/3, -13/10 और 4/3। अब देखो भाई, अब 1.3 की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ माइनस है ही नहीं तो माइनस तो आंसर ही में नहीं आ सकता ना। ठीक है,
उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने नंबर आएंगे उतनी ज़ीरो आ जाएंगी, अभी पढ़ा हमने। तो आंसर क्या आ गया? 13/10। सिंपल था, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इस क्वेश्चन करने में। लेकिन ये सीक्रेट का क्वेश्चन है, आई थिंक सो लास्ट ईयर आया है ये, ठीक है। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेल ये सीटेट का नहीं है, ये शायद हरियाणा टेट का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग सॉल्व करिए इतने। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी कोई नंबर होता है उसमें अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के आगे जितने भी नंबर होते हैं उतनी ज़ीरो आ जाएंगी। पॉइंट के आगे यहाँ पर 2 नंबर थे तो मैंने 2 ज़ीरो लगा दी। पॉइंट के आगे यहाँ पर अगर 4 नंबर होते तो मुझे 4 ज़ीरो लगानी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है? 1, तो मैंने 1 ज़ीरो लगा दी। मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे कितनी ज़ीरो हैं? 2, मतलब 2 नंबर हैं तो मैंने 2 ज़ीरो लगा दी। सिंपल। यहाँ पर भी ऐसी, पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो, पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो, ठीक है। अब देखो 10 की मल्टीप्लाई मैं 1 में करती हूँ 10 ही आएगा, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करती हूँ 100 आएगा, पे 100 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। ओके, अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगी, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगी, तो क्या बचेगा? 1/10 प्लस 10/1। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, तो 10 ही एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस 100, 101/10। नीचे एक ही ज़ीरो है तो एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब 10.1। 10.1 कहाँ है हमारा आंसर? बी। ओके, क्या करा मैंने? नीचे कितनी ज़ीरो थी? नीचे केवल 1 ज़ीरो थी, तो मैंने आंसर में अपने एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नोट डाउन करिए आप ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, फिर बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इसका आंसर ये आ रहा है। वैल्यू ऑफ 0.01 प्लस वरना अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस इजी हैं, एज सच कोई टफ नहीं है, कर सकते हो आप लोग। दोनों क्वेश्चन ही, और सबसे बड़ी बात एडिशन के हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ, इन तीनों को प्लस करना है और फिर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद आज की क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। शायद नोट डाउन कर लिया हो, नहीं करा हो तो वीडियो को थोड़ा बैक ले जाकर पॉज कर कर आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, या आंसर जो हमने अभी क्वेश्चंस करे उनको कर सकते हो। ओके, इफ द फ्रैक्शंस 19/21, 21/25, 25/29, 29/31 and 31/37 are arranged in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? शायद आरोही क्रम बोलते हैं उसको, जिसमें हम लोग छोटे से बड़ा लगाते हैं, ठीक है। देन नंबर एट सेकेंड प्लेस, 19/21,
21/25, 25/29 और 29/31। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें पास ये कुछ 5 फ्रैक्शन है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम लोग छोटे से बड़े तक लेके चलते हैं, तो हमें बताना है कि सेकंड प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। ये कुछ 4 ऑप्शंस हैं। अब देखिए, अब हमारे पास इसको करने के 2 मेथड बचते हैं। कौन कौन से? या तो हम लोग, या तीनों मेथड से कर सकते हो आप लोग, जो अभी पिछले 3 मेथड कराए तीनों से कर सकते हो। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसका एलसीएम लेके बेस कॉमन कर दो, डिनोमिनेटर सेम कर दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, है ना। लेकिन भाई देखो, आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, इनका एलसीएम लेना मुश्किल है, लेकिन हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग डिवाइड वाले मेथड से करते हैं, जिसमें 19/21 को डिवाइड करके आएगा 0.904। देखो 31/37 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैं इसको तो डिवाइड करूँगी ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं इनको ही करूँगी। 21/25 आप लोग करके देख सकते हो इनको। 25/29 और 29/31 0.93। अब देखो, अब हमसे पूछा है सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा। तो जैसे हमारे 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं, इसी तरह से पॉइंट में भी बढ़ेंगे, ऑफकोर्स ही बात है। तो 8 छोटा है, 9 बड़ा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो छोटे से बड़ा लगाना है, तो 9 वाली डिजिट तो आएगी ही नहीं, इन दोनों में से आएंगे ऑप्शंस। मतलब हमारा डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये दोनों ऑप्शंस बचते हैं। अब देखो, चलो भाई 0.8 तो हमने दोनों में मान लिया, ठीक है। अब 4 है 6 है, तो 4 बड़ा है या 6? 6 बड़ा है तो 6 सेकेंड नंबर पर आएगा, 4 पहले नंबर पर आएगा, तो दूसरे नंबर पर यही आ रहा है 0.86 की वैल्यू क्या है 25/29, तो इसका आंसर आ जाता है सी 25/29, ठीक है। तो कुछ यहीं तक था हमारा आज का डेसिमल चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कंप्लीट कर लिया। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट में आए हुए थे सीटेट में या शायद स्टेट टेट्स में भी, वो हम लोग लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि न्यूमरेटर को इतना इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर को इतना डिक्रीज करा, कि जो हमारा अंश होता है उसको इतना बढ़ाया, हर को इतना घटाया, और फ्रैक्शन इतना बन गया, तो अंश और हर की वैल्यू कितनी होगी या फ्रैक्शन क्या निकलेगा। कंटिन्यू करेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल दोनों के क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे। बाकी यहीं तक था डेसिमल चैप्टर। तो थैंक यू गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।